देखो हाँ, साहित्यिक उपलब्धियां का मतलब उनके दरबार में लिखा क्या किया गया था, ठीक है। स्थापत्य कला का मतलब बनाया उन्होंने क्या किया गया, तो उन्होंने तीन ही चीजें बनाई है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुंभा की बात करिए तो महाराणा सांगा। सेकंड, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कुंभा स्थापत्य कला में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें उसने दुर्ग बनाए थे, आपके मंदिर बनाए थे स्पेशली 2-3, वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर 3 मंदिर ही है स्पेशली, बाकी दुर्ग बुर्ग कुछ भी नहीं है। हरिहर मंदिर है, नेक्स्ट आगे कौन सा, बाडोली का शिव मंदिर है, नेक्स्ट आगे चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 ही है और कुछ भी नहीं है। बाडोली में जहां पर रहे वहीं पर एंड में उनकी भी छतरी बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है उनकी साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्यिक उपलब्धियां का मतलब उनके दरबार में था कौन कौन, कुंभा के दरबार में कौन कौन था। अरे साहित्य लिखने वाला कुंभा के दरबार में कौन कौन था। एक तो मंडन था, मंडन के फेमस ग्रंथ देव मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन और कोदंड मंडन और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देव मूर्ति प्रकरण वगैरह कुछ और है, ठीक है, वास्तु सार है, वास्तु मंडन है वगैरह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुंभा के अलावा और कौन था सर, मंडन का एक पुत्र भी था, उसका नाम गोविंद, उसके 3 किताब, उद्योधर धारिणी एक राइट है, कलानिधि दूसरी भी राइट है, द्वारा दीपिका उदक नाम से थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और थर्ड था वो एक और था जिसको नाथा कहा जाता था, सेकंड पुत्र मंडन का, उसकी फेमस किताब नाव शब्द से याद रखना था, वास्तु मंजरी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, उसी की एक ही किताब है, बाकी कोई किताब नहीं है स्पेशली। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि कुछ और थे, उनमें से एक कान्हा व्यास और था, उसका एक ग्रंथ था, उसका नाम एकलिंगनाथ महात्म्य, ठीक है। और कुंभा की 2-3 किताबें थी, उसका नाम स नाम से ही थी, साक्षरी नाम क्या था। एक तो मेन थी वो सुधा प्रबंध थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी संगीत सार, संगीत राज के 5 भाग थे, उसका नाम पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश 2, वाद्य रत्न कोश 3, नृत्य रत्न कोश 4, एक रह गया, पाजी और वानर नाम से थे, ठीक है, रस रत्न कोश, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, लगभग याद है, 1-2 बार और ट्राई कीजिएगा, सारे याद रह जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अचानक पूछते और आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, और वो भी डायरेक्टली टू द पॉइंट आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ऑप्शन में निकल जाता है, ऑप्शन जैसे ही आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, कुंभा के 4 नाटक थे, उनमें से मेवाड़ी भाषा में लिखा गया, मेवाड़ी और मराठी भाषा में 2 नाटक लिखे गए थे, उनका नाम नंदिनी, इतना तो याद है। आगे वृत्ति, ये किसमें था, मेवाड़ी में था, मेवाड़ी वाड़ी लास्ट में आता है, वृत्ति लास्ट में आता है, उसमें ध्यान रख लीजिएगा। और रस नंदिनी ये किसमें था, मराठी में था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कन्नड़ में मुरारी संगति, और एक लास्ट रह गया संस्कृत में अतुल्य चारितम, ठीक है, ये ऐसे 4-5 नाटक थे, तो वो ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन आ जाता है इसकी उपलब्धियों पर, किसकी उपलब्धियों पर, महाराणा प्रताप की उपलब्धियों पर, साहित्यिक उपलब्धियों पर, कि भाई इनके दरबार में कौन कौन थे। महाराणा कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान है, इनके दरबार में भी बहुत सारे विद्वान है, और उसमें से सबसे बेस्ट विद्वान है वो ये नाम क्या, नाम कौन सा भाई आपके, चक्रपाणि मिश्र, नाम क्या, चक्रपाणि मिश्र, महान ज्योतिष शास्त्र था, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ज्योतिष माथे की लकीरों से बता देता था तेरा भविष्य क्या होगा। महाराणा प्रताप को भी लगभग बता दिया था, ठीक है, कि तुम्हारा इतने टाइम से इतने टाइम बहुत दुख का समय, 1580 तक बहुत जबरदस्त दुख का समय, 1582 से तुम्हारा सूर्योदय वापस होगा, ठीक है, इसी ने कहा था 1597 बहुत भारी है तुम्हारे लिए, संभल कर रहना। सेकंड चीज एक और कही थी, अमरिया से बिल्कुल दूर रहना, ठीक है, पूरा बताया था इसने, ध्यान रख लीजिएगा, एक चीज बताई थी। फिर भी कहा जाता है कि उसी दौरान उसी साल में महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था धनुष वगैरह या लोहे की चीज से ही मृत्यु होगी, ये सारा बताया था, वो इसने बताया था। नाम कौन सा भाई आपके, चक्रपाणि मिश्र, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था और बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्री था, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बेस्ट अगर ज्योतिष शास्त्र किसी का है तो वो इसी आदमी का हुआ है, जिसका नाम है चक्रपाणि मिश्र, और उसने 3 किताब लिखी थी, RMB नाम से है, ठीक है, RMB कॉलेज उदयपुर में। नेक्स्ट आगे, आर से आपकी एक किताब है जिसको राजयोग कहा जाता है, एम से एक किताब है जिसको मूर्तमाला कहा जाता है, वी से एक किताब है जिसको आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा, विश्ववल्लभ। कब किसका योग बन रहा है, तुम्हारे जैसे कोई भी ब्राह्मण आता है बताता है कि तेरा योग इस समय अच्छा है, तेरा योग इस समय अच्छा नहीं है वगैरह, ये बताता है, तो वो इस किताब को देखकर बताता है। किताब कौन सी है,
राजयोग, ठीक है। तो उसमें कब राज्याभिषेक होगा, कब किसी के राजयोग बन रहे हैं, कब किसको फायदा होगा, ये सारी चीजें बताई जाती है, वो राजयोग किताब को देखकर बताई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, किसी किसी को अगर भाग्य पर यकीन होता है तो वो सुबह सुबह में अखबार लेकर जरूर बैठता है। अखबार में राशियां आती है, ठीक है, और उसमें किसी किसी राशि में लिखा होता है आज बहुत तुम्हें फायदा होगा यो, तो अपन निश्चिंत हो जाते हैं। वो राशिफल जो आता है वो इस किताब के अनुसार आता है। कौन सी किताब के अनुसार आता है? आपके राजयोग के हिसाब से होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी किताब और ये की है, नाम कौन सा भी आपके? मुहूर्त माला या मुहूर्त माला। आपके जब भी बामन के पास जाओगे वो टिप्पणा देखेगा, 50 रुपए देगा, तो उसने एक किताब पढ़ी हुई होती है, वो ये किताब पढ़ी हुई होती है, नाम कौन सा है? मुहूर्त माला। अगर आप भी पढ़ लोगे सारे मुहूर्त निकालना सीख जाओगे, ठीक है, कि शादी का कब मुहूर्त अच्छा है, घर बनाने का कब मुहूर्त अच्छा है, वास्तु करने का कब मुहूर्त अच्छा है, ये सारी जानकारी दी गई है, वो इस किताब में बहुत डिटेल से दी गई है, और इसका नाम है मुहूर्त माला, ध्यान रख लीजिएगा। तो लाइए, सीखिए और कमाइए, ऐसी किताब है वो आपके मुहूर्त माला है। नेक्स्ट है एक और ग्रंथ है जिसका नाम कौन सा भी आपका? विश्व वल्लभ। ये कभी कभी वाटिकाओं में जाते होंगे आप, तो बहुत अच्छी अच्छी वाटिकाएं बनी होती है, ठीक है। तो वाटिका की लंबाई चौड़ाई, उसमें कहां पर कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए वगैरह सारा दिया हुआ है, वो इस किताब में दिया हुआ है। कौन सी किताब में? विश्व वल्लभ। बगीचों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अगर कोई किताब लिखी हुई है तो वो आपकी ये लिखी हुई है, नाम कौन सा भी आपके? विश्व वल्लभ लिखी गई है, ठीक है। तो आरएम वाली किताब है वो आपकी ये किताब है, नाम कौन सा भी आपके? चक्रपाणी मिश्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके ये चक्रपाणी मिश्र की 3 किताबें याद रखनी है। अगर ये फिर भी नहीं याद रहती है तो इससे आपके स्पेशली ऐसे शब्द याद रख लीजिएगा, तो 2 किताबें तो याद रह जाएगी। च से आपके चक्रपाणी मिश्र है, मा से आपके मुहूर्त माला है, और र से आपकी एक किताब है वो राजयोग है। एक एक्स्ट्रा किताब याद रखिए, वो ये याद रखिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों ट्रिक्स में से जो भी ट्रिक्स पसंद आए वो ले लीजिएगा और उसको कर दीजिएगा, या तो चमार वाली कर दीजिएगा या फिर आरएमबी वाली कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे 2 और है आपके, एक तो रामा सांधु है और एक कौन सा भी आपके? माला सांधु, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से पहला शब्द ये लिखा दीजिएगा, शब्द कौन सा? माला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और माला पहनोगे झूलती रहेगी, तो यहाँ पर एक शब्द और आता है, वो ये आता है, नाम कौन सा भी आपके? झूलने, ठीक है। झूलने का मतलब होता है प्रशंसा गीत। ये प्रश्न भी यही आता है कि महाराणा प्रताप के झूलने किसने लिखे, तो झूलने वाली चीज ने लिखे, मतलब माला ने लिखे, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो है माला सांधु, एक कौन सा भी आपके? रामा सांधु, ठीक है। राम का चरित्र बहुत अच्छा था, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं, तो इसलिए चरित्र लिखा वो इस आदमी ने लिखा। कौन सा आदमी ने लिखा आपके? रामा सांधु ने लिखा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और राइटर बहुत फेमस है और उसको कहा जाता है आपके ये एक रचना और महाराणा प्रताप की प्रशंसा पर लिखी गई है, जिसका नाम है पतायन। ये अज्ञात कवि ने लिखी है, कौन कविता ये नहीं ध्यान है, लेकिन पतायन इनके काल में लिखी गई रचना, उतना ध्यान रखना है। एक और शानदार राइटर है जिसका ये नाम दिया जाता है, नाम कौन सा है? हेमरतन सूरी। सूरी शब्द है कौन से आपके स्पेशली कौन से धर्म से संबंधित होगा? जैन धर्म। और जैन धर्म वाले पाली भाषा में ग्रंथ लिखते हैं, प्राकृत भाषा में, कुछ आइडिया? बौद्ध धर्म वाले पाली में लिखते हैं और जैन धर्म वाले वो इस भाषा में लिखते हैं। कौन से भाषा में लिखते हैं भाई आपके? प्राकृत भाषा में। कहा जाता है असल में ये एक ट्रिक है, ये तो असल शब्द लिखा है, ये एक मैं शब्द लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसके सारे ग्रंथ है वो इसी नाम से। अ से आपके महाराणा प्रताप का बेटा है, नाम अमर कुमार चौपाई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये अमर सिंह पर है, ये सीता चरित्र है, ये लीलावती है, और एक नेक्स्ट आगे और ग्रंथ है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो आपके ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? महिपाल चौपाई या महिपाल चरित्र, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ग्रंथ लिखा वो हेमरतन सूरी ने लिखा है। महाराणा प्रताप के ग्रंथ, कुंभा के ग्रंथ सारे याद होने चाहिए, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए और उतार लीजिए।